आज हम जानेंगे कि अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसको किस किस महान व्यक्तियों के द्वारा इसको आज इस आधुनिक युग में विकसित किया गया है और वो कौन कौन से ग्रामर के बुक थे जिसके माध्यम से आज हम आधुनिक व्याकरण को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कुछ बातें लिखी गई है मेरे द्वारा कि अंग्रेजी व्याकरण जो है, अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत 15वीं सदी में, यानी अंग्रेजी व्याकरण जो है उसकी शुरुआत 15वीं सदी के दशक के अंत में हुआ। और जब अंग्रेजी व्याकरण गाइड, यानी उसी समय अंग्रेजी व्याकरण गाइड के नाम से एक बुक प्रकाशित हुआ जो 1586 ईस्वी में विलियम बुलोकर के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था पैम्फलेट फॉर ग्रामर। पैम्फलेट फॉर ग्रामर, ये जो बुक थी वह 1586 ईस्वी में एक ग्रामरियन थे जिनका नाम था विलियम बुलोकर, इनके द्वारा ही 1586 ईस्वी में ये बुक को प्रकाशित किया गया। कह रहा है कि ये जो बुक था प्रकाशित किया गया, हालांकि 17वीं शताब्दी में, हालांकि कह रहे कि 17वीं शताब्दी के दशक में इसे अधिक औपचारिक रूप से देखा गया, यानी इस व्याकरण को और अधिक औपचारिक रूप से देखने की कोशिश की गई। और 1795 ईस्वी में एक महान ग्रामरियन जिनका नाम था लिंडले मरे द्वारा एक और ग्रामर की बुक प्रकाशित की गई जिसका नाम था इंग्लिश ग्रामर। और यही उसका व्यापक रूप के कारण, यानी जो ये ग्रामर था इसी व्यापक रूप के कारण से पहला आधुनिक व्याकरण इसे माना जाता है। यानी जो लिंडले मुरे द्वारा जो बुक प्रकाशित की गई ग्रामर की, जिसका नाम था इंग्लिश ग्रामर, इसी को व्यापक रूप से आज हम आधुनिक व्याकरण के रूप में जानते हैं। इसी कृति के कारण, इसी महान कृति के कारण हम आज इन्हें आधुनिक युग के ग्रामरियन के रूप में, यानी ग्रामर का जो फाउंडर कहा जाता है, इसलिए इनको हम ग्रामर का जनक मानते हैं। ये हो गया कि आखिर हमारा व्याकरण जो था कब शुरू हुआ, ये व्याकरण पढ़ना कब से चालू हुआ, यही आपका शुरुआती जो चरण था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो अंग्रेजी की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी कैसे, जिस प्रकार हम हिंदी में पढ़े थे कि हिंदी व्याकरण में ऐसा पढ़ा जाता है कि जो हिंदी की जो शुरुआत होती है वह वर्णों से होती है, उसी प्रकार जस्ट लाइक इन इंग्लिश, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी हम उसी प्रकार पढ़ते हैं। जो अंग्रेजी की जो हमारी शुरुआत होती है, यानी कहा जाए तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी अंग्रेजी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी जो इकाई है, हम उसको लेटर कहते हैं, लेटर। और लेटर को हिंदी में कहा जाता है अक्षर। जिस प्रकार हम हिंदी में पढ़े उसी प्रकार अंग्रेजी में भी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लेटर कहते हैं, और जिसकी संख्या होती है 26, यानी A to Z, ये हमारा क्या हो गया, लेटर हो गया, जिसकी संख्या कितनी होती है, 26। और यही अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए कि लेटर का, तो लिखा जाता है कि the smallest unit of English is called letter। देखिए डेफिनेशन में भी यहाँ पे बताया गया है, जो ये लेटर है, अक्षर होता है, कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर, यानी अंग्रेजी की जो सबसे छोटी इकाई होती है हम उसको लेटर से डिनोट करते हैं, लेटर से दिखाते हैं, ये लेटर। और इनकी संख्या कितनी होती है, 26। ये जो लेटर होता है, अब लेटर के जस्ट बाद हम जैसे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जिस प्रकार हम हिंदी में पढ़े वर्णमाला को जो अलग अलग किया जाता है तो होगा वर्ण आजोड़ माला। माला का मतलब होता है संग्रह या समूह, यानी इसका कहने का मतलब है वर्णों की माला, यानी वर्णों की एक श्रृंखला बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में ये जो अल्फाबेट है,
अल्फाबेट का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है। अगर देखा जाए कि अल्फाबेट का डेफिनेशन क्या होता है, तो अल्फाबेट, तो लिखा जाए कि अल्फाबेट इज सेट ऑफ लेटर। अल्फाबेट इज सेट ऑफ लेटर, यानी कहने का मतलब है जो अल्फाबेट होता है यानी जो वर्णमाला होता है वह वर्णों का सेट है, वर्णों का एक संग्रह है। जो जिस प्रकार यानी एक क्या कहा जाता है, बंच होता है, गुच्छा होता है, जिस प्रकार एक बंच ऑफ की होता है या एक गार्लैंड जिस प्रकार होता है, माला, एक एक ये जो गार्लैंड बनता है वह एक एक वृक्ष से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो वर्णमाला भी है वह 26 लेटरों से मिलकर बना होता है। तो ये वर्णमाला जो होता है, इस वर्णमाला के दो खंड होते हैं, वर्णमाला के दो खंड होते हैं, यानी अल्फाबेट के दो खंड हो गए। एक हो जाएगा आपका वॉवेल और दूसरा हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट को आपको कहा जाएगा व्यंजन। ये कह रहे हैं कि वॉवेल स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण। जो वॉवेल होता है इनकी ये टोटल जो आपके लेटरों की संख्या होती है वो 26 होती है। इसी 26 में से व्यंजन की और स्वर की संख्या निकल जाती है। तो अंग्रेजी व्याकरण में स्वर की संख्या 5 होती है, स्वर की संख्या 5 होती है, जो कुछ इस प्रकार है, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बच गए 21 वो आपके कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, वो आपके कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। अब देखिए यहाँ पे जो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है, अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए वॉवेल आपको बताया गया था, वॉवेल का मतलब होता है स्वर और जिसकी संख्या होती है 5, जो ए, ई, आई, ओ, यू हुआ करती है। ये जो वॉवेल होता है वह एक प्रकार का ओपन साउंड होता है, ओपन साउंड। ओपन साउंड का मतलब स्वतंत्र ध्वनि, स्वतंत्र ध्वनि। यह स्वतंत्र ध्वनि कहने का मतलब आप समझिए क्या होता है, यानी ये एक ऐसा लेटर होता है जिसके प्रोनाउंसिएशन में, जिसके उच्चारण में हम अपने माउथ ऑर्गन सिस्टम में किसी भी चीजों की सहायता इसमें नहीं ले जाती है, यानी कोई ऐसा चीज नहीं मुंह में, हमारे माउथ में, जिसको हम उसके उच्चारण में हम उसकी हेल्प ले सके। बाकी सब जैसे होते हैं, जैसे बाकी 26 में से 21 होता है उसके उच्चारण में। जैसे कहने का मतलब है ये जो वोवेल है, ये वोवेल जो शब्द है वो वोकल से उत्पन्न हुआ, वोकल, यानी जो ये हमारा कंठ है। आखिर कहने का मतलब जो होता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि 26 लेटर है, 26 लेटर है, तो उसमें से केवल 5 ही क्यू वोवेल होता है और 21 क्यू कॉन्सोनेंट होता है। ऐसे भी तो हम कह सकते हैं कि 21 भी वोवेल हो सकता है और 5 कॉन्सोनेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या कि जब डिवाइड किया गया इन दोनों को, यानी 26 में से जब 5 और 21 के रेशियो में जब इनको डिवाइड किया गया होगा, जरूर इसका कुछ ना कुछ मतलब होता होगा, इसीलिए इस रेशियो में बांटा गया। नहीं तो 26 में 13 और 13 करके भी बांटा जा सकता था, आधा आधा। आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो इसका भी महत्वपूर्ण कारण है। देखिए जो वोवेल है वो वोकल से बना है, यानी ये वोकल जिसको हम कंठ कहते हैं, यानी जितने भी वोवेल होते हैं उनका उच्चारण केवल वोकल कॉर्ड से होता है, केवल हमारा जो ये कंठ है उसी के माध्यम से होता है, इसीलिए हम इसको वोवेल कहते हैं। अब देखिए जैसे मैं उच्चारित करके बता दूं, जैसे ए, अब देखिए जितने भी वोवेल हैं, जितने भी वोवेल हैं, आप आसानी से उसको उच्चारित करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए, उसके बाद ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जितने भी वोवेल हैं, जैसे मैं यहाँ पे वोवेल लिख दिया, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों जो आपका वोवेल है, इन सब पांचों को अगर हम एक एक करके रिस्पेक्टिवली, यानी एक एक करके हम जब इनको उच्चारण करें अपने ये वोकल कॉर्ड से, तो हमको आसानी से पता चल जाएगा। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रटने की जरूरत पड़ती, समझने की जरूरत है, समझने की। समझिए, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आने लगेगा। जैसे देखिए मैं पहला जो
ये वॉवेल का जो ये 5 जो लेटर है, इसमें से जो पहला लेटर है वो ए है। अगर हम इसको उच्चारण करो, यानी जो ये आपका वोकल कॉर्ड है यानी कंठ है, इस पे एक आप अपनी उंगली को इस पे रखिए। जब आप इसको उच्चारित कर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे महसूस होगा कि केवल यहीं पे उच्चारित हो रहा है। तो जैसे आप इस वोकल कॉर्ड पर रखिएगा और उसका उच्चारण कीजिएगा, आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करने लगेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी उच्चारित कीजिएगा तो अपने आपके माउथ के जितने भी जो ऑर्गन सिस्टम है वह किसी का भी टच नहीं होगा, और ना बाकी किसी ऑर्गन सिस्टम की जो होगा आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, सिवाय केवल वोकल कॉर्ड के। जैसे देखिए कहने का मतलब, जैसे मैं ए, अब यहाँ पे देखिए वोकल कॉर्ड हो गया, आपको यहाँ पे हाथ रख के देखिए ए करके देखिए, तो ये जो आपका वोकल कॉर्ड है यही वाइब्रेट हो रहा है। तो इससे आपको, आप देखिए अब बी कह के देखिए, यहाँ पे बी बी, और देखिए बी हम जब कह रहे हैं तो ये हमारा जो लिप्स है वो भी सट रहा है आपस में, यहाँ से भी उच्चारण हो रही है, यानी केवल इससे नहीं उच्चारित हो रहा है, तो केवल इससे यानी वोकल कॉर्ड से जो उच्चारित हो, यानी स्वतंत्र साउंड ये रिप्रेजेंट हो, उस स्थिति में हम उसको वोवेल कहते हैं। इसीलिए 26 लेटरों में से ये जो 5 जो है ए ई आई ओ यू, यही 5 वोवेल होता है, बिकॉज क्योंकि इनकी जो होती है प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हमारा वोकल कॉर्ड से होता है, और बाकी जो होते हैं सब बाकी हमारे जो माउथ का ऑर्गन सिस्टम होता है उन्हीं के हेल्प से किया जाता है, इसलिए उनको हम स्पीच वर्ड कहते हैं और इसको हम ओपन साउंड कहते हैं। देखिए अब जैसे अब इसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे डेफिनेशन हो सकता है, देखिए अब डेफिनेशन, अब इतना मैं आपको समझाया, अब डेफिनेशन लिख लिया जाए, उसके माध्यम से भी आपको मैं समझा दूं। जैसे लिखा जाए कि वोवेल, तो बोला जाए कि वोवेल इज अ लेटर who represent open sound। देखिए यहां भी लिखा गया है कि वोवेल इज अ लेटर, यानी वोवेल एक अक्षर है, हु यानी जो, रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करता है, दिखाता है ओपन साउंड, यानी इसको जब हम उच्चारित करेंगे तो इससे हमारा स्वतंत्र ध्वनि उत्पन्न होगा, न कि मिक्स। अब जैसे देखिए अब हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट जो होता है, लिखा जाए कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन लिखा जाए तो लिखा जाए कि कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच वर्ड, इट इज, देखिए दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो होता है उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है, कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच वर्ड, इट इज नॉट वोवेल। इसके कहने का मतलब है, देखिए जो कॉन्सोनेंट होता है, अभी आपको बताया गया था वोवेल, वोवेल को बताया गया था, वोवेल एक स्वतंत्र ध्वनि प्रदर्शित करता है, लेकिन वही तो आपका जो है कॉन्सोनेंट है, वो कॉन्सोनेंट वो भाषा की ध्वनि उत्पन्न करता है, यह एक कॉन्सोनेंट या एक वोवेल नहीं होता है, क्योंकि इसका कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हम वोवेल का जो उच्चारण करते हैं वो हमारे जो जो माउथ का जो ऑर्गन सिस्टम होता है केवल वोकल कॉर्ड से उच्चारित होता है, अब बाकी जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो बाकी बहुत सारे माउथ के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर उसका क्या होता है, हेल्प से, उसकी सहायता से हम उसको उच्चारण करते हैं, इसीलिए हम इसको स्पीच वर्ड कहते हैं। जबकि ये वोवेल जो हमारा है वो क्या है, स्वतंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। थैंक्स।